अरे भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बहन जी। अरे भैया ये रामपुर है? हाँ हाँ यही रामपुर है बहन जी। अच्छा। कैसे? तो यहाँ कन्या पाठशाला है? हाँ कन्या पाठशाला भी है, नहीं कुछ दूरी पे कन्या। पर आप हो कौन, कहाँ से आई हो और ऐसे अनजानों की तरह? क्या कभी पहले यहाँ आई नहीं हो क्या? नहीं भैया मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं अलीगढ़ की हूँ। अलीगढ़? ताले की अलीगढ़, ताले वाले अलीगढ़? हाँ हाँ। अरे वाह, बहुत मशहूर है भाई वो तो। अच्छा। हाँ तो मुझे ना वहीं जाना था कन्या पाठशाला, तो आप बता दोगे? कन्या पाठशाला तो कुछ दूरी पे बहन, लेकिन ये बताओ कन्या पाठशाला से क्या काम है? कोई तुम नई अध्यापिका बन के आई हो क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ काम था ने, किसी से मिलना था। किससे मिलना था? हाँ तो बच्चे पढ़ते हैं और अध्यापक है, अध्यापक है सब है। नहीं वहाँ ना कोई सोनी मैडम है। अब देखो बहन जी, ये नहीं पता कि कौन सी मैडम है, सोनी मैडम है कि कौन सी। देखो निमंग है, सरकारी स्कूल है और बदलती भी रहती है वहाँ पे तो अध्यापक है। नहीं तो वहाँ सोनी मैडम है, तो मुझे उनसे ने कुछ काम है, उनसे बातचीत करनी है, तो इस वजह से मैं पूछ रही थी। आप बता दोगे तो बड़ी मेहरबानी। हाँ तो ऐसा करता हूँ, मुझे तो नहीं पता, आप खुद ही देख लेना, मैं लेके चलता हूँ आपको। ठीक है आओ 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 बहन जी, पीछे पीछे आओ। बहन जी भैया ये गांव कैसा है? पूरा मैं जब से आई हूँ देखती जा रही हूँ। अरे देखोगी बहन जी, गांव देखो हमारा कितना अच्छा सुंदर गांव है, हरियाली है। अब तो ये समझ लो, मुझे तो ऐसा सुनने में आता है अलीगढ़ में दूर दूर तक अब कहीं हरियाली बची नहीं। हाँ शहर बन गया है। अच्छा बन गया, बढ़िया। और गांव भी नहीं था तो शहरी जिला है अलीगढ़। लेकिन ये है कि यहाँ पे न थोड़ी आबादी भी है और थोड़ा न ये समझ लो खेती बाड़ी बहुत ज्यादा होती है इधर। तो लेकिन भैया यहाँ तो अगर रात हो जाती होगी तो बहुत डर लगता होगा जाने में, क्योंकि ये तो सुनसान होता होगा फिर। नहीं बहन जी, जैसे आपको डर नहीं लगता उधर अलीगढ़ में, तो इधर हम भी यहाँ के वासी हैं, तो हमें भी ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कोई ये हो रहा है। ठीक है, हर जगह का इंसान हर जगह में आदत आ जाती है। हाँ ये तो है, अपनी अपनी जगह की तो अपनी अपने पता होगी। आप पहली बार आई है ना, तो इसलिए आपको लग रहा है। आओ चल लेकर चलता हूँ, आओ। अरे प्रधान जी राम राम। राम राम। मैं कहाँ तैयार हो सुक्का? बंधु। अच्छा प्रधान जी, हाँ। मैं ये कह रहा था, ये बहन जी जो है ये अलीगढ़ से आई हैं। हाँ और ये नमस्ते। नमस्ते कर ली। जो ये बहन जी जो है ये पूछ रहे हैं कन्या पाठशाला कहाँ है अपनी? अरे सुक्का तेरे को ना पता? नहीं मुझे नहीं पता। अरे जा पीछे है जंबे बरी को पेड़ है, हाँ वहीं पे प्राइमरी स्कूल के पीछे। हाँ। बता रहे? अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझ गया। ए सुक्का तू भी पूरे गांव में वैसे डोलते रहो टुट, लेकिन तेरे स्कूल के बारे में ना पता कहाँ पे? ना ना हाँ बता ना प्रधान जी, वो ऐसा था कि ये थोड़ा मैंने की जात आई है, तो वहाँ पे कोई सोनी मैडम है कोई? सोनी मैडम? ते मैडम तो वहाँ को बहुत हैं, लेकिन वहाँ पहुँच जा तू एगा जो नाम पूछ लिएगा, जौन सी मैडम जो पूछ रही है कौन सी मिल जाएंगी। बात करता मैं लेके जाता हूँ ना। हाँ जा। तो मैंने कि तुम मिल गए तो नहीं करो, बता दो। अलीगढ़ से आए, पानी वानी पिलवा दो ना इन्हें। क्या घर लेके आए ना, मैं प्रधान जी कैसी बातें कर रहा हूँ। हाँ तो जा कुआ में पानी पिलवा दियो। ठीक है आ बहन जी। ठीक है सुक्का। हाँ बहन जी देखो ये रही कन्या पाठशाला। ये है? हाँ अच्छा। ये कन्या पाठशाला है। तो आप देखो अब बुला दो ने। मतलब ऐसा है बहन जी, मैं जाता हूँ अंदर और पूछताछ करके मैं देखता हूँ, और मिल जाएंगी तो बुला लाऊंगा। हाँ, ठीक है। हाँ सोनी मैडम ना? हाँ सोनी मैडम। सोनी मैडम वो अलीगढ़ की यहीं की रहने वाली है? अरे वो तो यहीं की है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आता हूँ बहन जी, यहीं रुको। अरे अध्यापिका साहब है क्या? अरे नमस्ते मैडम। नमस्ते जी, कौन? मैं गांव का सुक्का। वो ऐसा है मैडम, नहीं हम इस गांव के ही वासी हैं, गांव में रहते हैं जी। हाँ तो मैं ये कह रहा था सोनी मैडम कहाँ है? सोनी मैडम हाँ? नहीं हूँ, बताइए। अरे आप ये सोनी मैडम? अच्छा वो ऐसा है, आपसे कोई मिलने आया है अलीगढ़ से? मुझसे मिलने आया? हाँ वो मैं जा रहा था गांव के बाहर ही पहुंचा था, तभी वो गांव में अंदर आ रही थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कन्या पाठशाला कहाँ पर है। मैं उनको यहाँ लेके आ गया और है क्या वो आपसे मिलना चाह रही हैं। उन्होंने कहा था कि सोनी मैडम को बुला लाइए, बाहर खड़ी हुई है मैडम जी वो। चलिए बुलाइए। बुला के लेके आओ अंदर? अंदर बुला लो। ठीक है या फिर चलिए मैं ही चलती हूँ। तो आप चलें, आ जाओ। हाँ मैडम देखो ये रही। नमस्ते। आप ही सोनी मैडम हो? जी। अच्छा तो मुझे आपसे बात करनी है। मैं अच्छा अलीगढ़ से आई हूँ। आप थोड़ा बाहर जाइए। बाहर ही तो हैं मैडम जी, जा रहे हैं आप। ठीक। आप अंदर आइए, अंदर बैठ के बात करते हैं। आप बैठिए।
जी बताइए। मैं ये कह रही थी, जी देखो मैं इतनी दूर से आई हूँ, अलीगढ़ से आई हूँ, तो मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। बताइए। तो- कुछ लेंगे आप? नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए जी, मैं तो ये कह रही थी, जी तो मैं ये कह रही थी कि आप प्रेम को जानती हो? प्रेम को? हाँ, देखिए आप झूठ मत बोलीजिए, मुझे सब पता है, आप सब जानते हो। देखिए मैं जानती तो हूँ, लेकिन आप उनके बारे में मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मैं इसलिए पूछ रही हूँ, देखो आप मेरा घर बर्बाद मत करो, मुझे सब पता चल गया है आपके बारे में और उनके बारे में, क्योंकि मैंने उनका फ़ोन चेक कर लिया है। मुझे सब पता है कि आप बात करती हो प्रेम से, वो मेरे पति हैं और मुझ पे देखो 2 बच्चे हैं, मेरे छोटे छोटे हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा घर बर्बाद करो तुम। देखो बच्चे तो आप पे भी हैं, आपकी भी शादीशुदा हुए, तो इसलिए देखो मेरा हाथ जोड़ के विनती है, बस आप उनसे बात करना बंद कर दो। देखिए एक बात बताऊं बहन जी आपको, ये मैं अपनी तरफ से नहीं करती कुछ भी, ऐसी बात नहीं है। उनकी तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं तो आपसे कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन क्या इसमें सारी मेरी ही गलती है? नहीं, ये तो बात खैर नहीं है। मैंने उनका फ़ोन चेक कर लिया, सारे मैसेज जो हैं उनके ज़्यादा हैं लेकिन आपके कम हैं। लेकिन बस मेरा यही कहना होता है कि बस आप ना उनसे बात करना बंद कर दो और उनसे मना कर दो कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। आप उनकी वाइफ हैं क्या? जी। लेकिन वो तो मुझसे कहते रहे कि मेरी शादी नहीं हुई। नहीं, वो आपसे झूठ बोलते मेरे हैं। भैया मतलब मेरी जो वाइफ है, मेरे भैया से ये तो बताया था कि शादी हुई, लेकिन बहुत लेट बताया। लेकिन जब बताया तो फिर ऐसा कुछ बोलने लगे कि मेरी वाइफ को, मतलब मेरी वाइफ का मेरे भैया से कुछ कांटेक्ट है उनके। ऐसा कुछ नहीं आपको है। शर्म नहीं आती? आप अपने पति को धोखा देती है। अरे आप उल्टा इल्जाम मेरे पे लगा रही हैं। मैं कह रही हूँ आपको शर्म नहीं आती मेरा घर बर्बाद करने में? वो एक बहुत अच्छा इंसान है, आप जैसी औरत उनकी किस्मत में लिखी। देखिए आप उल्टा इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो हैं। जब तक ये बताओ कि उसकी चोरी किसी की पकड़ी जाती है तो इल्जाम किन पे लगता है? उल्टा वो अपनी बीवी पे लगा देते हैं। ठीक है, मैंने उनकी चोरी पकड़ ली, मैंने उनको रंगों हाथों पकड़ लिया, मैंने उनका फ़ोन चेक कर लिया, तो इल्ज़ाम तो वो मुझ पे ही लगाएंगे ना। और बल्कि मैं ऐसी है नहीं हूँ, मैं खाली अपने घर पे ध्यान देती हूँ, अपने बच्चों पे ध्यान देती हूँ। शायद अपने पति पर ध्यान दिया होता, तुम्हारे पति मेरे पास ना आते। मैं अपने पति पे इतना ध्यान देती हूँ जितना कोई देता भी नहीं होगा। ये ध्यान दे और रही हैं तुम भी तो शादीशुदा हो, तुम क्यों नहीं ध्यान देती हो अपने पति पे? तुमने ऐसा करा दूसरे के पति पे अपनी जान में बसाते हुए। देखिए मेरा तो डिवोर्स हो चुका है, तो मैं अपने पति के साथ नहीं रहती। हाँ तो डिवोर्स कोई वजह तो हुआ होगा, मैंने तो डिवोर्स नहीं किया है हस्बैंड ना। वाइफ में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अरे तो मैंने तो नहीं किया ना डिवोर्स, लेकिन तुम मेरा घर क्यों बर्बाद कर रहे हो? देखिए मैं किसी का कोई घर बर्बाद नहीं कर रही हूँ, ठीक है? और मेरी और उनकी बहुत आगे तक बात पहुँच गई है। हम एक दूसरे को तो देखो नहीं छोड़ पाएंगे, आप चाहे कुछ भी कर लीजिएगा। और मैं उनके ऊपर जितना खर्चा करती हूँ शायद आप सोच भी नहीं सकती। देखिए मैं तो तुम्हें समझाने आई थी, अगर तुम समझ में नहीं आता है, मैंने सोचा मेरे लिए प्यार से समझा लूँ, वरना मुझे फिर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी तुम्हारे खिलाफ। किस चीज़ की एप्लीकेशन देंगी आप? एक बात बताऊँ मैं आपको, जो ये कपड़े पहनती हो ना, ये सब मेरी कमाई से। जो तुम्हारे घर में जितना भी राशन आता है ना, वो भी मेरी कमाई से। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो भी मेरी कमाई से। तुम शायद अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि मैं उनके ऊपर कितना खर्च करती हूँ। देखिए ये इल्ज़ाम लगाना तो तुम बंद कर दीजिए। वो मुझे 1 रुपये नहीं देते और ना वो मुझे शौक मौज कराते हैं। जो शौक मौज कराते हो तुम, तो उनको कराते हो ये, ठीक है? ये ना तो ये जो साड़ी की बात कर रहे हो ना, ये उन तक की भी नहीं है ये, ठीक है? वो मैं जानती हूँ मैं कैसे करती हूँ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, मैं जानती हूँ ना। आप चाहे जैसे भी करती हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुल मिला के बात ये है कि अगर वो पैसे घर में नहीं देते तो फिर कहीं और देते हैं क्या? करते होंगे अपने ऊपर खर्च, शौक मौज में। उनका पहनना, बैठना, उठना, पीना, खाना सब उनका अलग है। अच्छा, यानी कि सब उनका अलग है। तो आप मेरे पास किस मकसद से आई हैं ये बता दो। देखिए मैं इस मकसद से आई हूँ क्योंकि तुमसे पहले 2 लड़कियों का और मैटर चल रहा है उनसे, ठीक है? तो मैं तो यही कह रही थी कि मुझे समझाने का फ़र्ज़ था कि मेरा घर बर्बाद मत करो। वो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा,
लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा, वो मुझे नहीं पता क्यों नहीं समझ में आ रहा। तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, स्कूल चला रही हो, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। मैं बता रही हूँ। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, आप मुझे ना समझाएं, आप खुद समझ जाएं कि हम दोनों को तो खैर कोई अलग कर नहीं सकता, किसी में इतनी ताकत नहीं है। उन्होंने मुझसे भी लव मैरिज की रही थी, लेकिन क्या हुआ, मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। करी होगी, कोई वजह रही होगी। कोई लव वजह- मैरिज करने में क्या है? कोई वजह ऐसे नहीं रहती, आदमी वजह बनवा देता है वहीं की वहीं। उन्होंने तुमसे लव मैरिज नहीं की थी, यानी कि तुम उनके पीछे पड़ी थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने मुझे सारी हकीकत बता दी है। तुम कितना परेशान रखती हो उनको। ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन अभी तो तुमसे बात करना ही अब बेकार है, क्योंकि तुम्हारे तो समझ में आ नहीं रहा। देखिए, मैं अपनी लाइफ जैसे जी रही हूँ, मुझे जीने दीजिए, ठीक है? देखो मैं तो समझाने आई थी, वो तुम्हारे नहीं समझ में आ रहा, वो तुम्हारी मर्जी। लेकिन हाँ, एक बात और कह के जा रही हूँ, तुम आगे को बहुत पछताओगे। तुम ये सारी बातें मुझे जब याद आएंगी, जब तुम एक ना एक दिन रोओगी खून के आंसू, जब मेरी बात याद आएंगी कि हाँ मैं क्या बोल के गई थी, समझा रही थी कि नहीं। वैसे आप एक बात बताइए, आप चाहती क्या हो? मैं चाहती क्या हूँ? मैं चाहती ये हूँ कि तुम मेरे पति से अलग हो जाओ, उनसे ना बात करो, ना उनसे मिलना जुलना, कुछ नहीं। तुम पागल हो क्या? उनके चक्कर में तो अपना घर बर्बाद कर बैठी मैं। उनके चक्कर में तो मैंने अपने पति को डिवोर्स दे दिया। क्या? तो मैं उन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? उसके पीछे जितना मैं बर्बाद हुई हूँ ना, उसे इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगी। इससे ज़्यादा और बर्बाद हो जाओगी बस, मैं तो यही कह रही हूँ। और बल्कि तुम ऐसे रोओगे, तुम फुट फुट के रोओगे कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपना घर खुद अपने हाथों से भी उजाड़ दिया। उस दिन तो मैं आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। रो ही तो रही हूँ अब तक, और क्या कर रही हूँ? खैर, रोना रुलाना तो ये सब किस्मत के हाथ में होता है, ये हम किस्मत? लोगों के हाथ में अरे नहीं। रो तो मैं रही हूँ ना, जैसे उन्होंने तुम्हारे साथ किया ऐसे ही वो मेरे साथ भी करते थे पहले, कि ये है वो है, इतना ध्यान रखते थे। मैं भी उनकी बातों में आ गई, लेकिन क्या हुआ मेरा, मुझे अब ऐसा रोना पड़ रहा है, ऐसा रोना पड़ रहा है। और कल को तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा तो तुम भी ऐसे ही करोगे, फिर तुम जाना दूसरे में, फिर वो कल को और किसी को ले लेंगे, वो कल किसी का और हाथ थाम लेंगे, फिर क्या करोगे तुम? इससे पहले ऐसा होगा वो तो खैर वक्त बताएगा, क्योंकि ऐसा वो करेंगे नहीं मेरे साथ। क्योंकि इतना विश्वास, मैं बहुत कह रही हूँ ज़्यादा। इतना विश्वास मत करो, क्योंकि ऐसा ही विश्वास मैं करती थी, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, पहले और कोई था, फिर एक और थी, फिर तुम हो, उसके बाद में भी 2 लड़कियों से अब भी बात करते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। इसलिए मैं कह रही हूँ समझ जाओ बहन। मैं तो समझ रही थी कि तुम्हें कोई काम होगा मुझसे। मैंने समझा कि जैसे मैं क्लास में बच्चे पढ़ाती हूँ, उनकी मदर वगैरह आई हैं उनकी कंप्लेन लेके, लेकिन ये फिजूल की बातें लेके बैठी हो आप। फिजूल और की एक बात? बात ध्यान से सुन लीजिए मेरी, वो पति आपके नहीं, पहले वो मेरे पति हैं, ठीक है? और आप जा सकती हैं यहाँ से, आइंदा मेरे दरवाजे पे आने की जरूरत भी मत करना। मैं तो जा ही रही हूँ, मैं तो खाली समझा रही थी। वो मत आपकी समझाओ मर्जी। मुझे मत समझाओ, ठीक मैं है। खुद एक समझदार हूँ। अरे राम राम। राम राम भैया। अरे तुम्हें बहुत बहुत समय हो गया। हाँ वो बात कर रही थी बस। अच्छा, तो कोई क्या बात हुई, तुम क्यों आई थी वैसे? कोई इनकी रिश्तेदार हो, कौन कैसे? नहीं रिश्तेदार तो नहीं हूँ, बस आई थी कुछ बात करने, तो उनको तो बस मेरी बातें फिजूल की लग रही थी, तो मैं बस। समझा नहीं, कुछ बात तो है गहरी, जरा बात बताओ, क्या बात है? अरे बात ये है, मेरे जो पति है ना, वो इनके मैटर में पड़े हुए हैं, बात करते हैं इनसे, ये भी बात करती हैं उनसे। है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपना घर बार देखूँ, क्या देखूँ मैं? मुझे पता है मैं कैसे अपना घर चला रही हूँ, कैसे बच्चों को रख रही हूँ, वो तो बस इनके चक्कर में पड़े हुए हैं। तुम्हारे पति से ये बातें करती हैं और ये तुम्हारे पति से बातें करती हैं? हाँ, तो इनको यही समझाने गई थी। अरे तो इन पर तो 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं? अरे 2 बच्चे हैं, उनने अपना पति छोड़ दिया मेरे पति के चक्कर में, तलाक हो गया। ये तो बात, तो इन्होंने अपना पति भगा दिया? भगा दिया, छोड़ दिया बिल्कुल। वो ना हैं? जाती हैं ना आती हैं, कुछ नहीं, खाली मेरे पति को बुलाती हैं, बातचीत करती हैं, उन्हें शौक मौज कराती हैं। नहीं, ये काय की टीचर है, इनमें इतनी अकल नहीं है, क्या बात है? फटाक टीचर है ये? क्या पता, बस यही कह रही हैं, तू हट जा उनके बीच में से। मैं क्यों हट जाऊं, कि वो तुझसे पहले मेरे पति हैं। ओह, अब हमें मालूम पड़ा कि ये ऐसी हैं। चलो कोई बात नहीं बहन जी, अब क्या निष्कर्ष निकला, कुछ बात हुई? अब कुछ नहीं हुआ, अब तो बस मुझे यूँ और कह दिए मेरी देरी पे पैर मत रखना आज के बाद यहाँ पे, और तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे वो पति नहीं है, वो मेरे पति हैं।
तो मैं भी क्या कर सकती हूँ? हैं? काय को नहीं आओगे तुम? अरे तुम्हारा गांव, तुम रोज आओ इस स्कूल पे। अरे रोज आओ, रोज इनसे बात ना करो। और तो ना, हम प्रधान है, मतलब प्रधान हमारे घर के हैं। मेरा मतलब ये है कि प्रधान जी हमारे यही गांव के हैं, और चिंता मत करो, प्रधान जी के पास कार्य करता हूँ, कार्यरत हूँ उनके उसमें सेवा में। तो वहां मैं बात कराता हूँ उनसे तुम्हारी। चलो, प्रधान जी निष्कर्ष निकालेंगे इस बात का। आओ, अभी बात करता हूँ, तुम मत बोलना कुछ। प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी। अरे सुक्का, अरे तुम काय के प्रधान हो? तो सो हल्ला करते हुआ आवा है। अल्लाह, तुम काय के प्रधान है ये बताओ? वो बता, बात तो बता पहले। अरे तुम्हारे होते हुए छोरी भग जाएंगी। ऐसी अगर अध्यापिकाएं अगर स्कूलों में पढ़ाएंगी तो क्या होगा? तो ऐसा क्या कर दो मैंने? ये समझ लो क्या नहीं हुआ इन को। तुम्हारी टोपी चली गई, बोर्ड चले गए, मूंछ कटेंगी, काला मुंह होगा, गधे पे बैठा कर डराया जाओगे। बात ना मत करे ज्यादा। तुम्हें पता नहीं क्या हो गया? मेरे को पता। अरे जो स्कूल की टीचर है मोटी सी जो है, हाँ, अरे सोनी नाम था उनका। हाँ सोनी। सोनी, ये समझ लो वो अपने आदमी को छोड़ के और इनके आदमी के ऊपर खंभ गाड़ के बैठी है, अपने उनके आदमी को लेके बैठी है वो। अच्छा है? अच्छा, ये खबर हमें आज तक ना पता पड़ी। तुम फटाक, तुम में हो क्या है, क्या तुम में है? तुम तो समझ नहीं सोचा नहीं, बोलने तो सोच समझ के बोल। बहुत बोलते यार, तू लिमिट पार कर रहा है। मैं बिल्कुल लिमिट पार नहीं, लिमिट पार कर रहा है। एक बात बताओ, कल को ये ऐसे अध्यापक बच्चों को पढ़ाएंगे, बेटा प्यार से कर लो। हैं? जब तुम्हारे ऊपर चढ़ के तांडव होगा ना, जब तुम अगर तुम इस स्कूलों में नहीं जाओगे, नहीं किसी से बातचीत करोगे, पूछोगे नहीं, सारे के सारे कागजात नहीं मांगोगे, तो जे वाली बात है, तो ऐसी कार्यवाही हम कर लेंगे। ऐसी बात है तो आप करोगे। ये देखना, ये इन्हें देखना है, ये कितनी परेशान है। अलीगढ़ चाहिए इनके पास, बेचारे के पास दो बच्चे हैं ना, 2 बच्चे हैं इनके पास, छोटे छोटे हैं। हाँ, तो जे वाली बात है, तो हम देखते हैं, इसकी कार्रवाई करेंगे, पंचायत बैठाएंगे। तुम कुछ नहीं करोगे, पहले इनको सांत्वना दो। हैं? प्रधान जी हैं, एक काम करो, ये प्रधान जी हैं, ठीक है, इनको अपनी कहानी सुनाओ, ठीक है। और इन्हें कान से कम सुनते हैं, जोर जोर से बोलना। मतलब समझो ना, मैं कान में मशीन लगा रखी है ना, अब लाल लगाना भूल गए। चलो बताओ। अरे प्रधान जी, ये बात है, वो जो सोनिया मैडम है ना, तो वो मेरे पति से बात करती हैं, तो वो मेरा घर बर्बाद करने चाह रही हैं। अपना पति तो छोड़ दिया, तलाक दे दिया, अब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब वो बताओ, उनसे बात करती है, वो ये कहती है मुझसे कि वो तेरे पति नहीं, वो मेरे पति हैं। अच्छा, आज के टाइम पे कब्जा हो जाता है पति पे? है सुक्का? और क्या, तुम्हारी तो शादी नहीं हुई, तो तुम्हें क्या पता है? सुक्का, सुक्का नहीं, सुन मेरी बात। आज के टाइम पे जितनी ये पढ़ी लिखी है ना, जभी तो ये हाल ले रहे हैं, यही तो बादल बढ़ रही है। ये बात मुझे कहनी थी तुमसे, और तुम है क्या खाया सुक्का? तो कछु ना मालूम, तो हमें तो गमार समझते हैं। ऐसी टीचरों को अगर लड़कियों को पढ़ाएंगी, बच्चों को पढ़ाएंगी, तो क्या होगा? ये भगेंगी। सुक्का तो गलता बता, अभी हमारी गांव की हमारी छेचा पर उनके संग का होगा, जब टीचर ही ऐसा करेंगी तो। एक अध्यापिका 4 आदमियों को लेकर भाग रही है। सुक्का, एक बात था, बोलो। तो जाके लिए क्या करना पड़ेगा? जो इसके लिए ये करना चाहिए, ये जो टीचर ऐसा काम कर रही है, इनको निकाल के इनको तबादला करो, इनको दूसरी जगह भेजो और इनका मुकदमा करवा। ये ऐसे करेंगे, ये बताओ। कोई महीना यहाँ पे ये बार अलीगढ़ कितनी दूर है तुम्हें पता नहीं है? तो एक काम करो, मैं आपको दूर तक भेज दूं। अरे पहले इनके साथ जाओ, मुकदमा लिखवाओ इनका, और तो और ये जो अध्यापिका है इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ से इस स्कूल से। तो करो, जाओ अंदर ट्रांसफर करवा कर दूर भेज दो। बस हमारे गांव की नाक तो बच जाएगी कम से कम। कब बचाओगे नाक? हाँ, एक काम करना, अभी इनके संग क्या करना है बता। संग क्या करना मतलब, इनकी कोई शिकायत वगैरह करवानी है, वो रिपोर्ट वगैरह लिखवानी है, क्या करना बताओ मैडम? अभी रिपोर्ट मत लिखवाओ, तुम इसको मैडम को तुम समझाओ, और जाके नहीं मैं अपने पति को समझाती हूँ, अगर मानते हैं तो सही। कोई बात नहीं, सही कह रही है वो, पतिव्रता आ रही है। तो एक काम कर, इनको तो छोड़ गया, बस तक बैठा गया, और जब तक मैं अंदर जा रहा हूँ घर में, भेज जाएगी पंचायत बैठा के, जब मास्टरनी की। एक काम कर सकता, सुन मेरी बात, बोलो। अभी ना तो तू बैठा गया बस में, और मैडम की ले घर में, सुनो काम कर सकता है, इन्हें तो बैठा के मैडम है बस तक, ठीक है। जब मैं अलीगढ़ निकल जाएंगी, और मैडम की घड़िया घड़ी करूंगा मैं, पंचायत बैठा के। मैं देखो उनसे बात करती हूँ, अपने पति से मान जाए तो सही है। इस मैडम ने तो मुझसे मना और कर दी कि मेरे यहाँ पे स्कूल में देरी पे पैर मत रखना। तो आदमी में लट्टे पे आओ ना, घर पे आके सोटा लो। जब इज्जत ना माने तो आपको मारना चाहिए। चलिए नमस्ते प्रधान जी। बताओ, मशीन समझ लो ना। तो राम राम मैडम जी। नमस्ते। छुट्टी हो गई? हाँ हो गई, बताइए। अच्छा, ये बताओ तुम्हें शर्म है नहीं? बदतमीज, क्या बकवास कर रहा है?
बदतमीज तो तुम्हें कहना चाहिए। मेरा स्टैंड नहीं है मुझसे इस तरीके से बात अरे करने का। मेरा स्टैंड हो चाहे बस अड्डा हो, मैं यो कह रहा हूँ। हैं तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बात बताओ, वो औरत जो आई थी अलीगढ़ से, उनके पति को लेके बैठी और अपने पति में तुमने धक्का मार दिया। उनके पति को लेके बैठी हो? मेरा मतलब उनके पति से तुम्हारे वो चलते हैं संबंध? संबंध? वो मेरे पति है। काहे के पति है? अच्छा उस औरत के भी पति हो, तुम्हारा पति कहाँ है? कुआं में ढकेल दिया। वो पहले मेरा ही पति था। काहे को पति था तुम्हारा? और वो अब भी मेरा ही पति है। अब भी मेरा पति है? जवान चला रही हो तुम। ऐसे नहीं पढ़ा पाओगी, ऐसे तो सारे स्कूलों की लड़कियां भाग जाएंगी। हैं? भगवान, ये जाहिल आदमी कहाँ से आ गया? मैं कहीं से नहीं आया हूँ। हैं? तुम्हें सिखाने आया हूँ मैं इस बात के लिए। तू चुप कर। और हाँ, तुम हमें अनपढ़, चलो हम तो अनपढ़ हैं, अंगूठा टेका, हम कुछ जानते नहीं है। हैं? पर तुम तो अध्यापिका हो, तुम तो समझदार हो। हैं? तुमने समझदार होते हुए शर्मनाक मैंने की पूरा मतलब शर्म बिल्कुल नीचे रख दी। हैं? और बोलो। हैं? और मुझे ये बताओ, तुम्हारा पति था, ठीक है, तुम्हारा पति था, 2 बच्चे भी थे तुम्हारे पति से। हैं? अब एक बात बताओ कि तुम्हारा पति था तो तुम गू क्यों खा रही हो? हाँ? हैं? वो तुम मेरे ऊपर छोड़ो, वो मेरी पर्सनल लाइफ है। तो गू खाओगे? मैं अपनी, हाँ बिल्कुल। हैं? खैर बदतमीज कहीं का। एक बात बता, क्या तू कौन है यहाँ का? कौन है? तू मतलब तू इतनी जासूसी कर रहा है? अरे भाई तुम्हारी आज इतनी बदनामी करूंगा, इतनी बदनामी इतना नंगा कर दूंगा तुम्हें इस गांव में कि बस तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहो। एक औरत से ऐसी बात ऐसे ही कहूंगा। अरे ऐसी औरत जो अपने पति में धक्का मार दे, कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और गू खा रही है दूसरे के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो औरत यहाँ पे आई है, बताओ उसकी शर्म होनी चाहिए। जब उसका आदमी मेरे साथ गू खा रहा है तो क्या दिक्कत है? चुल्लू भर पानी भर, चुल्लू ठूक के मर जाओ। क्यों मर जाओ? मर जाओ। ठीक है ठीक, मैं नहीं मरूंगी। 80,000 मिलते हैं मुझे, 80,000। मैं आजाद चिड़िया हूँ, ठीक है? मैं कहीं भी जा सकती हूँ, कहीं भी आ सकती हूँ, किसी के साथ घूम सकती हूँ, किसी के साथ उठ सकती हूँ, बैठ सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ। तुझे क्या? कहीं भी जा सकती हो? बिल्कुल। आज तो ठीक है, ठीक है, आज देख लेना। हाँ। रिक्शा करके, रिक्शा भोंपू लगा के पूरे गांव में घूमूंगा और तुम्हारी बदनामी करूंगा कि ये औरत ये गंवार होते हैं, ठीक है, लेकिन इतने गंवार होते हैं ये मैंने कभी नहीं सोचा था। रिक्शा को रक्षा कह रहे, वाह वाह वाह। अरे मैं तो नौ कह रहा हूँ, मैं कुछ फटाक नंगा हूँ, मैं फटाक पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अच्छा ये बता, अच्छा ये बता, तुझे तुम तो आखन देखा गू खा रही हो। अगर तुझे इतनी चुलक उठ रही है तो तू शादी कर ले उससे। हम काहे को शादी कर ले? क्यों शादी कर रहे हैं? अलीगढ़ वाली से। मैं नहीं कर रहा। कर ले। अरे मैंने बहन माना है, तुम्हारी तरह थोड़ा ही है। बड़े बहन तुम्हारी तरह थोड़ा ही है। देखे तुम्हारे कुकर कंडों को देख के तबादला करवा दूंगा इस स्कूल से। देख ले कौन है भैया, डीएम है, एसडीएम है, कौन है? अब देख ले। और तो और है, एक बात बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र कितनी होगी? क्यों नहीं बताओ, फिर भी एक बताओ, एक अनुमान बताओ औसत। अब ऐसा तुम निकल जाओ यहाँ से। नहीं तुम कुछ पूछ रहे थे। पूछ तो मैं यही रहा था, उम्र कितनी है तुम्हारी? क्यों तुम्हें मेरी उम्र से क्या लेना? नहीं एक औसत बताओ, सही उम्र कितनी है? होगी 30 के आसपास। तुम 30 की हैं? तुम बुढ़ापे में जा रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती? और वो आदमी जो बूढ़ा हो गया है? मैं तो ये कह रही हूँ 100 साल का तो है। शर्म आनी चाहिए। तो तुम्हें क्या मतलब है मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करूँ? तुम कौन होते हो? गू खा रही हो, देखे हुए। गू तो तुम खा रहे हो ना, बदतमीज। कल पंचायत बैठेगी। जंगली आदमी हो, जंगली। अरे जंगली तुम। तेरी बहन भाग गई है जो पंचायत बैठेगी। मैं कह रहा हूँ तुम भगोगी अब यहाँ से, मैं भगवाऊंगा यहाँ से। ऐसे लोगों ने यहाँ के डेरा कर रहा। अरे मैडम, मैडम। अब जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी बताइए। लेकिन मैं ये बोलने आया था, क्या कहते हैं, मेरे को एक आपकी शिकायत मिली है। मेरी शिकायत? जी जी मेरी क्या शिकायत है? ऐसा था आपके यहाँ कोई महिला आई थी एक। मेरे यहाँ महिला? जी आई तो थी। सुक्का लेकर आया होगा हमारा काम वाला जी शायद। जी जी। हाँ तो मेरे को उनकी तरफ से कोई शिकायत मिली है। क्या कहते हैं, आप वो उनके पति से कुछ बात वगैरह करती हो आप शायद? अच्छा तो आप यानी कि उनकी तरफ से मतलब मुझसे वो करने आए, बात करने मतलब कुछ पूछने आया हूँ। हाँ, बताइए। बताइए, आप बताइए पहले, आप बोलिए, पूरी बात बोलिए। मतलब आपके उनसे कोई संपर्क, कोई मतलब किस चीज़ के संपर्क है उनसे? वो अलीगढ़ से आई थी लड़की, देखिए मुझसे बोलने लगी मेरा घर परिवार बेघर हो रहा है मुखिया जी। जी जी। और तो इसको संभालो आप। और भी कुछ बताया था? और क्या? और आप पहले आप बताइए, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। ऐसा है, कोई भी किसी का घर बर्बाद नहीं करता है। अच्छा। उसके पति को क्या मतलब, क्या वो नहीं है, अकल नहीं है क्या? अच्छा एक बात बताइए, मैं क्यों उसका घर बर्बाद करूंगी? अरे मेरी ही वजह से उसका पूरा घर चल रहा है। दूसरी बात क्या है कि देखिए, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है,
लेकिन वो वाली बात आपकी ठीक है, आप प्यार करते, लेकिन आपकी मुझे ये समझ नहीं आई, आपकी शादी हो गई थी, आपने अपने पति को तलाक दे दिया था। अरे और हम फिर दोनों दूसरी बात, आप इस स्कूल की टीचर हो, अब जब टीचर ही ऐसे करेगी तो बच्चे का क्या होगा ये बताइए। हम दोनों हस्बैंड वाइफ का रिश्ता नहीं चल पाया तो मैंने इसलिए तो उन्हें वो डिवोर्स नहीं दे चल दिया। पाया, लेकिन ये तो देखो आपके सामने अब काफी बड़े बड़े बच्चे भी आते हैं, लड़की भी आती है, लड़के भी आते हैं पढ़ने। जब टीचर ही ऐसा करेगी तो बच्चे क्या करेंगे बताइए आप। हाँ हाँ, अगर कर रही हैं तो क्या क्या करूं मैं, मतलब क्या बच्चे क्या कर रहे हैं? मैं स्कूल में करती हूँ क्या ये? और मैंने किसी का कोई मर्डर कर दिया या मैं किसी का कोई मतलब वो वो कर रही हूँ? लेडीज आई थी स्कूल, आई तो स्कूल ही थी, आपका घर तो नहीं आई थी। वो लेडीज बिल्कुल बेवकूफ है जो आई थी मेरे घर पे। मतलब आप सही हो, क्यों वो उसने सही है, लेकिन आपने अपने पति को तलाक भी दे दिया, सब कुछ कर दिया, आपके पास 2 बच्चे भी रहते हैं, तो आप वो सही बच्चे हो। तो मेरे अपने हैं, मैंने किसी के तो छीने तो पति नहीं का है। लगता, पति नहीं होते तो बच्चे कहाँ से आते होते आप पे। देखिए एक बात बताइए मुझे प्रधान जी, बताइए आप इन सब मैटर में क्यों घुस रहे हो? आपको क्या मतलब है? आप मतलब क्यों ये बीच में देखो पड़ रहे सुनो हो मेरी इन बात, सारी आप तो सरकारी टीचर हो, आपको तो पैसे आते मिलते रहते हैं, ठीक है। अब उस बेचारी को देखो, उसका एक ही पति है, ठीक है, देखो उसका एक ही पति है, उसी पे वो अपनी जिंदगी काट रही है, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे। अब बताओ, आपकी तो टीचर, आपकी उससे वो है क्या कहते हैं, वो मिल जाती है सैलरी, अब उनके पास क्या है? तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। अरे वो कसूर सैलरी नहीं है? मैंने पढ़ लिख के मेहनत करके तब जाके मैंने अपनी उसका तो बहन आदमी लगाई है ही ऐसा लीचड़। और ये तो देखो, देखिए उनको गलत मत बोलिए प्लीज। मतलब वो बोल रहा हूँ जैसा आपको क्यों दिक्कत हो रहा है? क्यों, वो मेरा भी पति है, तुम्हारा उसके क्या नाम का पति है, ये सिंदूर मैं बताइए? अपनी मांग में भरती हूँ, ये मंगलसूत्र उसके नाम का पहन रखा अपने है पति मैंने। का तो भरा नहीं गया, उसके नाम का भर रहे हैं, दूसरे के पति का। देखिए आप दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कीजिए। आप प्रधान है, प्रधानी करिए जाके। सुनो मेरी बात जी, आपको मैं समझाता हूँ। देखो पहले तो एक उसकी ऑलरेडी शादी हो गई थी, ठीक है, और भी अपने मोहल्ले में किसी से लग रहा है वो, उसके बाद में आपसे भी बात करता है, आप उसकी बातों में नहीं आए तो वही बढ़िया है मेरे लिए। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप करिए। और आप नहीं मानती हो, सुनो मेरी बात, आप नहीं मानती हो तो इसकी जगह मैं आपको ट्रांसफर करा दूंगा और दूसरी जगह। आप कौन होते हैं मेरा मैं इस गांव का ट्रांसफर मुखिया कराने हूँ वाले? और मैं अच्छा। अपने गांव में ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। आप जब टीचर ही ऐसा कर रही है, सुनो गांव में मेरी क्या बात, पूरी दुनिया में ऐसा होता है पहले तो तुम मेरी क्या बात रोक सुनो। लोगे? आप टीचर हो, ठीक है, आप टीचर ही ऐसा करेगी तो बच्चे क्या करेंगे बताओ? आप मुझे मत समझाइए, ठीक है, आप जाके अपना काम करिए। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जो हम पे ठीक है। कराया वो हम करेंगे अपनी हाँ। पंचायत में बैठा के। आपको नहीं समझ आता तो आप पंचायत बैठाइए, अंचायत बैठाइए, कुछ भी बैठाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सारी बेहुदा बातों से। ठीक है। अपना पति तो देखा नहीं गया, दूसरे के गृहस्थी में आप जगह और मुझ पे अपना पति नहीं देखा गया, लेकिन आप अपनी प्रधानी संभालो जाके। चलो। हाँ तो हम तो संभाल ही रहे हैं, अब आपको पंचायत में बुलाएंगे ऐसा है हाँ। तो। किसने बना दिया इसे प्रधान? बिल्कुल बेवकूफ टाइप का प्रधान। ओम, अरे रामराम बहन जी, और बढ़िया? कहाँ बढ़िया है, इसलिए तो मुझे दोबारा आना पड़ा यहाँ पे। हाँ तुम दोबारा, अब हो गया मामला शांत? अरे कहीं नहीं हुआ, वो तो घर में बहुत ज़्यादा ही अत कर रहे हैं, ये समझ लो मार पीट यूँ ही कर रहे हैं मुझे। बच्चों को इतना मारते हैं, बताओ, छोटे छोटे बच्चे हैं, बस उसी की वजह से मार रहे हैं, मारते मैडम हैं? की वजह से। मैंने इतनी सुनाई है और अध्यापका को इतनी सुनाई है कि बस तुम ये समझ लो कि अगर इंसान को शर्म होगी चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। तो अभी आपने कुछ कहा है कि? अरे मैंने इतनी बुरी बुरी कही है कि बस अगर किसी को कह दो तो फांसी खा के मर जाए, मैं सच बता रहा हूँ। भैया मैं क्या करूं, मेरा घर तो बर्बाद हो रहा है ना, उस लड़की के चक्कर में, उस मैडम के चक्कर में। अच्छा तो अच्छा सुनो बहन जी, एक बात बताऊं, वो तो बेशरम है, बेशरमाई लाद रखी है, बेशरमाई बेशरम है, और वो पैसे के घमंड में चकनाचूर है, क्योंकि वो अध्यापिका है, सरकारी पैसा मिल रहा है, 70-80 हजार रुपए तनख्वाह मिल रही है, तो आराम से मस्त टन ये में। बताओ, प्रधान की नेक भी नहीं चलती है, वो तो इस गाँव के प्रधान है। प्रधान है बूढ़ा, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ प्रधान जी के पास, चलो ठीक है। लेके चलता हूँ। अकल नहीं आ रही, प्रधान सही कह रही है, तो आओ मिलवाता हूँ। प्रधान जी, प्रधान जी। अरे सुक्का कैसे? खंबे से खड़े हो गए आके आराम। सुक्का सुन भैया, फालतू कम बोला कर तू, ठीक है? हैं? हाँ ऐसा बात करो, ये दुकानें नहीं है, ये ऐसी आती रहेंगी अलीगढ़ से, ये अलीगढ़ से आई है। अच्छा तुमने कुछ किया तो जाना नहीं, अच्छा अच्छा करते रहते हो। मैं तो वहाँ गयो भाई, मैडम खूब सुनाई अच्छी अच्छी मैंने, लेकिन भाई समझ ना आई भैया। प्रधान जी ये बताइए, कान लगाए ये सुनो, तो, तो ये कम सुनाई देता है। गाँव के तुम प्रधान जी हो, पूरे तुम पे कुछ नहीं हुआ भैया उसका। अब वही वाली बात है, लेडीज जाते हैं? है सुक्का। लेडीज जात तो है प्रधान जी, तुम्हारी क्या चल रही? मैंने आपको काफी सुना दे, काफी धद्दर के, लेकिन भाई समझ नहीं आई बिल्कुल भी। अब देख बिटिया, मैं तुझे एक राय देता हूँ,
एक काम कर, उसके नाम कोई ना कोई डाले एक एप्लीकेशन, फिर जब उसके समझ आए और उसके अपने वकील वगैरह कर कोई अच्छा सा। उसने जब तो उसके अपनी शर्म लिहाज बिल्कुल और रही बात नहीं जाए स्कूल की, तो या स्कूल में तो उसको मैं रहने दूंगा नहीं। तो मेरी बात जाए स्कूल में रहे तो गारंटी मेरी है। मैंने ऊपर जाके अगर नेताजी ने बात कर ली है, वो मुझसे बोलने लगे ऐसी ऐसी बात है, तो प्रधान जी हो जाएगा तुम्हारा काम। लेकिन तू मुझसे ये बोल जाए, सुन बिटिया इस बात की गारंटी मेरी है, इस स्कूल में दिख जाए तो मुझसे प्रधान जी बोल दिए उस दिन बस। और जैसे मैं तेरे को समझाया वैसे तू कर, ठीक है। तो ठीक है, अपने कोई वकील ढूंढ के अच्छा सा तो उससे कार्यवाही करवा जब इसकी समझ आएगी। और तेरा आदमी नहीं मानता है तो उसको पकड़वा दे, 4 दिन को आएगा जो मैं अब तो मारपीट करते मारपीट कर रहा है। तो एक काम कर, पुलिस वाले ने पकड़वा दे, बात खत्म। और हाँ बहन जी एक बात और प्रधान जी, हाँ, बता। मुझे बता दो एक बात और बहन जी, अगर ये न माने तो इसको छत पे धक्का मार के फेंक दो नीचे। नहीं भैया, नहीं मैं कह रहा हूँ ऐसे आदमी के मुंह में गरम गरम कोयला डाले अंगारे। सही बात है, बहुत से जाए। मैं क्या कह रहा हूँ प्रधान जी, समझ ना रही तो कुछ भी तुम इतनी भोल नहीं हो ना, जब भी ये काम हो रहे हैं, कर्म हो रहे हैं। नहीं तो मजा ले औरत के सामने आदमी सोटा ले ले। अभी ऐसी क्यों कोई समय पे जाके अभी भी भागी गई। मानो प्रधान जी यार, तुम खामा प्रधान जी एक सुन मेरा सुक्का, मैं सही बात कर रहा हूँ। चल चल, अच्छा मैं चली। ठीक है इन्हें बस में बैठा गई हो, अलीगढ़ वाली में जा। ठीक है बहन जी, तो अब ठीक है, अब आप चली जाओ। अब मैं चली जाऊंगी बस पूरी, है ना, ठीक है। लेकिन ऐसा बहन जी जैसा मैंने बताया, देखो अब देखो मजाक की बात मजाक में, एक बात बताऊं बहन जी, देखो परिवार में जब तक अगर तुम्हारे हाथ में लठ नहीं होगा, देखो आज का पति जो है, अब तुम्हारे पति कैसे हैं, क्या है, कैसे नहीं है, उनको अगर बिल्कुल उसमें करना अपने काबू में, तो तुम्हें लठ उठाना पड़ेगा। अरे ये मुझसे अगर नहीं तुम होगा। बस अगर तुमसे नहीं होगा तो फिर ये समझ लो फिर ये कभी नहीं होगा कि वो उस औरत को छोड़ दें। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर निर्णय करता है कि तुम क्या करोगे और क्या नहीं। बहन जी देखो, ठीक है मैं बस जा रही हूँ। हाँ हाँ जा, राम राम बहन जी, राम राम। और मैं सस्पेंड करवा दूंगा उसे। जल्दी दिवाली का दिया चाटेगा, मुझे तो पता थी। तबादला करवा दिया मेरा, लेकिन तुम मुझे नौकरी से निकाल नहीं सकते। हाँ हाँ, हम नौकरी से भी निकलवा सकते थे। अरे चलो, हाँ? तुम्हारी क्या, एक बात ध्यान रखना, तुम चाहे मेरा कितनी भी इस गांव से ट्रांसफर करा दिए तो क्या हुआ, लेकिन प्यार करना उनसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ, वो मेरे थे, हैं और हमेशा रहेंगे। उन्हें लेके तो चूल्हे में चली जाओ, हमें नहीं पता। चूल्हे में नहीं, हाँ? समुद्र चांद के पार लेके जाऊंगी उन्हें। के पार लेके जाऊंगी, हम चाहे बाहर में जाओ, मैं क्या मतलब है, हमारे यहाँ से औगार कटी, बस बात खत्म। और सुनो, औगार के लिए कौन से मैं तुम्हारे घर में वो क्या कहते रोमांस करने जाती थी। मैं कह रहा हूँ तुम्हारी छत पर रोमांस किया, रोमांस का मतलब तुम्हारे कमरे में किया। क्या होता है इसका मतलब? रोमांस का मतलब थोड़ा क्या? अरे तू क्या जाने गमार आदमी। अब सुनो मेरी बात, बेवकूफ। हम तो सुनो, तुम्हारे इतने बुरे दिन होंगे ना, इतना बुरा समय आएगा ना, मैं सही बता रहा हूँ, समझ रही हो, इतने बुरे दिन होंगे ना, ऐसा समय देगा ना भगवान तुम्हें कि पछताओगी। मैं सच बता रहा हूँ। अपना मुंह बंद कर और निकल यहाँ से। पछताओगी। तुम मेरी लोगों ने मेरा ट्रांसफर करा के अच्छा नहीं किया। मेरी आत्मा तो पड़ेंगी तुम पे। हाँ, तेरी आत्मा। तू कौन है? हाँ। जिससे मेरे प्रेमिका का तू कोई वो है, तू जिससे मैं प्यार करती हूँ, तू उसकी सोच मतलब सुगाई है तू उसकी। अरे तुमने अपने पति में धक्का मार दिया है, उसके पति से तुम प्यार कर रहे, प्यार है। और तो और 2 बच्चे हैं, अरे इनको पढ़ाती लिखाती, बड़े होकर के आराम से कुछ बनते, तुम्हारा नाम रोशन करते, तो माँ हो इनकी शर्म नहीं आई? अच्छा ये बताओ, हैं तुम्हारे बच्चे अभी तो छोटे छोटे, अभी तो उनको कुछ नहीं पता, नादान है, हैं? आगे जब ये बड़ा हो जाएंगे तब तो ये नो पूछेंगे, मम्मी मम्मी हमारे पापा का, तो क्या जवाब दोगी? हैं? वो तो पापा है उनका। कौन पापा है? वही मेरा प्रेमी। चूल्हे में जाए मेरे दो बच्चों का बाप है वो। भाड़े 2 हाँ है? मेरे दोनों बच्चे उससे पापा ही कहते हैं। कितनी झूठी है। ठीक है ना? झूठी है? क्या कह रहे, पापा वो पापा ही कहते हैं मेरे बच्चे। पापा कहते हैं, अभी तो वो छोटे हैं, अभी उन्हें कुछ नहीं पता। सुनो एक बात बताओ, अभी तो बच्चे छोटे छोटे हैं, है ना, अभी तो उनसे कोई कुछ कहेगा भी नहीं ना, कोई पूछ रहा है ना, और तुमने उन्हें सिखा रखा है कि वो है तुम्हारे पिताजी, बल्कि वो कुछ नहीं है, वो बीच का भुट्टा है, कुछ नहीं है वो, है ना। मैं तो उस आदमी को भी कहता हूँ, जूते पहने, काला मुंह करके, और दोनों को बैठा के गधा पे और घुमाना चाहिए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू जा रहा नहीं जा रहा मनूस? अभी मेरी बात, तू बहुत बड़ा मनूस है। जिस दिन से तू मेरे सामने पड़ता है ना, मेरा ट्रांसफर हो गया। और एक बात ध्यान से सुनना, मैं
उनसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ सकती। वो मेरे दोनों बच्चों का बाप है। मरे। हाँ, और हमेशा रहेगा। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। वो मेरा जानू है, जानू। और जानू की बच्ची जब थामो भाई, एक बात बताओ, जिससे तुम प्यार करती हो वो दूसरे आदमी से, मतलब गैर मर्द से जिससे तुम प्यार करती हो, वो मर्द जो 60 साल का, और तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 30 साल है, ठीक है। अब उसकी उम्र बढ़ेगी घटेगी नहीं। अब जब वो हो जाएगा 90 का या 100 का है, और तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। अभी तो तुम पर जवानी है भाई, अभी तो भाई जवानी चालू हुई है, अभी तो समय बहुत बड़ा है। तो चालू हुई तो तुझे दे दो जवानी। तो तीसरे किसको चुनोगी? अरे तू मेरी फिक्र मत किसको कर। चुनोगी? और जरूरी भी नहीं है कि अभी वो 60 से बढ़ेगा ही। मैं कह रहा हूँ कि होगा महीने 2 महीने का मेहमान, चल बसेगा 4 कंधों में सज के। तो तू रोने मत आना बस। तो फिर मेरा पति मेरा है, और उसे मैं पति मान चुकी हूँ, और उस औरत का तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ऐसी औरतों का ना गला काट के, और उनको है क्या, मैं बता रहा हूँ कि गला काट के और सूली पर टांग दे। अच्छा, हाँ। तू कौन है भाई? कसाई के खानदान से ताल्लुक करता है क्या? से ताल्लुक हैं? करता है? मार मतलब डंडा। कसाई क्या काम करता था क्या? अगर तुम्हारे आदमी में डंडे में दम होता ना, हाँ। तो आज को तुम जाती नहीं। मैं 10 शादी करूँ, चाहे 20 शादी करूँ, चाहे 50 शादी करूँ, मेरी मर्जी, ठीक है। और तबादला करवा दिए तो क्या हुआ? प्यार तो मेरा अमर है। अरे चूल्हे में जाओ तुम। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे प्यार में कॉलम मार के फूक दे साले। बताओ, ऐसा प्यार